नमस्कार, मैं हूं सुरेश झा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अहम बात कही है किराएदार मकान मालिक को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान साफ कर दिया कि किराएदार मकान मालिक नहीं बन सकता है। आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कानून के जानकार हैं उमेश जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं। उमेश जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किराएदार मकान मालिक नहीं बन सकता, लेकिन जगह जगह जो है कह सकते हैं किराएदार एक्ट भी लागू हो रखा है, रेंट एक्ट भी लागू हो रखा है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर आप? सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल ठीक कहा है। अगर आप किराएदार हैं तो आप किराएदार ही रहेंगे, नहीं तो किराएदार के रूप में घुसकर आप किसी भी जगह को कब्जा कर सकते हैं, जो कि इलीगल है। तो हमारा सिस्टम लॉ से चलता है। अगर आप किराएदार हैं तो किराएदार ही रहेंगे। आप किसी भी तरह से मालिक इलीगली उसको ज़बरदस्ती कब्जा करने के लिए या फॉर किसी रीज़न से आप अगर कहते हैं तो कोर्ट ने ये सही बोला है कि आप मालिक नहीं बन सकते। और ये बड़े शहरों में ये बहुत ही टेढ़ा और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड विषय है। इसकी वजह से बड़े शहरों की ग्रोथ भी रुक जाती है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो पुरानी दिल्ली हमारी देखिए स्लम बन के खड़ी है। वहाँ पे जो किराएदार हैं 1 रुपया 2 रुपया में रह रहे हैं और मकान मालिकों ने आना छोड़ दिया है, तो वो अब अपने आप को मालिक घोषित कर देते हैं, मालिक की तरह बिहेव भी करते हैं और पगड़ी देकर बेचना खरीदना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन फैक्ट तो ये है कि मालिक तो उसका कोई और है ना। आप वहाँ किराएदार के रूप में आए हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं है उसका मालिक बनने का। और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस कंटेक्स्ट में बिल्कुल ठीक कहा है। यहाँ पर एक बहुत ही हमने कई बार सोशल मीडिया में हमारे पास क्लाइंट भी आते हैं और पूछते हैं कि मैं 12 साल से हूँ तो क्या मैं मालिक बन जाऊँगा। एडवर्स पोजीशन का जिसको लॉ बोला जाता है, इसको लेके बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं और अफवाह उड़ाया जाता है। अगर आप 12 साल किराएदार हैं, 120 साल भी रहेंगे तो आप किराएदार ही रहेंगे, आप मालिक नहीं बन सकते। ये लॉ बहुत ही स्पष्ट है, इसको लेके कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। लेकिन अगर आप एडवर्स पोजीशन में हैं, जैसे किसी प्लॉट किसी प्रॉपर्टी का मैं मालिकाना हक क्लेम कर रहा हूँ और मालिक मैं कब्जे में हूँ और मालिक से मेरी लड़ाई चल रही है, केस चल रहा है, या मालिक मुझे उस कब्जे में 12 साल रहने देता है, तो मैं मालिकाना हक मेरे पास एडवर्स पोजीशन के थ्रू आ जाएगा। लेकिन मैं कभी भी वहाँ ये नहीं कह सकता कि मैं तो किराएदार हूँ और 12 साल रह लिया तो मुझे ये अब मालिक बना देना चाहिए। कई मामले से भी आपने पुरानी दिल्ली का जिक्र किया भी आपने, कई ऐसे जगह भी हैं जहाँ पे जो वर्षों से किराएदार रहता आ रहा है तो मकान खाली नहीं करता, और मकान खाली नहीं करता तो मामला फिर कोर्ट का जाता है, क्योंकि सिविल नेचर का मामला आ जाता है और कोर्ट में भी जल्दी सुनवाई नहीं हो पाती है, तो कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत होती है मकान मालिकों को। हाँ, इस पे हमको सबसे पहले तो ये लॉ अब नए हिसाब से रिवाइज़ हो जाना चाहिए। और दिल्ली में भी 96 में रिवाइज़ किया गया दिल्ली एक्ट जो है रेंट कंट्रोल एक्ट, लेकिन वो नोटिफाई नहीं किया गया प्रेशर के अंतर्गत। चूँकि चांदनी चौक में 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपये में लोग किराए पर बैठे हैं और वो अब वहाँ की करोड़ों की प्रॉपर्टी है, बेचारा मालिक जिसके हिस्से में वो प्रॉपर्टी है वो सिर पकड़ के बैठा रहता है कि ये कहने को तो प्रॉपर्टी मेरी है लेकिन मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं हूँ। और कई जगह आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि कई जगह मालिक उन्हीं जो मकान मालिक है, कुछ दुकानों में उसी दुकान में नौकर है जो किराए पर है। तो ये बड़ी विडंबना है। और लॉ पहले का वेलफेयर लॉ इस कंटेक्स्ट में था, लेकिन चूँकि अब हमारी सिटीज़ का डेवलपमेंट होना है, रियल एस्टेट का डेवलपमेंट होना है, सिटी का जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है उसके वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो इस सब को रखते हुए ध्यान में सरकार को इस कानून को उस हिसाब से बनाना चाहिए। हर बड़े शहर में ये झगड़ा है। और आपने जैसा बोला कि ये सिविल डिस्प्यूट है, ऐसा नहीं है। सिविल ये बाहर से दिखता है, हम एज ए लॉयर जानते हैं कि मर्डर्स इसके कारण होते हैं, असॉल्ट होते हैं, और पड़ोसी और मकान मालिक की लड़ाई और सिर फोड़ने की जो घटनाएं हैं, या जो किराएदार लेडी है वो कहीं ना कहीं लिखवा देती है मुकदमा आउटरेजिंग मॉडेस्टी का, तो बहुत सारे क्रिमिनल केस भी इसकी जड़ में हैं, वो शुरू हो जाते हैं। मूल जड़ है कि वो मकान मालिक और किराएदार का डिस्प्यूट है। इसको ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए ये स्टैग्नेशन ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कानून के जानकार उमेश कुमार जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। जर, जोरू और जमीन, ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से विवाद खड़ा होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि किराएदार मकान मालिक नहीं बन सकता है, तो ये भी समझना पड़ेगा आपको।
कि आप किराएदार हैं तो किराएदार ही रहेंगे, अब मकान मालिक नहीं बन सकते हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, ABN न्यूज़, दिल्ली।